श्री गुरु महाराज की जय। परमपिता परमात्मा मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में सत सत नमन, सत सत नमन। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, जब भी ये जीव मृत्यु लोक से ऊपर जाएगा तो परमपिता परमात्मा आपसे दो प्रश्न जरूर पूछेगा कि मेरे लिए क्या किया और मेरे लिए क्या लाया है। ये 100% सत्य है जो गुरु महाराज कहते थे, क्योंकि परमपिता गुरु महाराज एक दिव्य आत्मा थी और गुरु तत्व हमेशा अमर रहता है। गुरु अपनी शरीर को छोड़ने के बाद गुरु तत्व हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ घूमता रहता है। गुरु महाराज कहते थे कि अगर कोई मनुष्य बंबई की तैयारी करता है तो वो कहता है कि जी मेरी फलानी तौलिया रख देना, फलाने कपड़े रख देना, ये खाने के लिए मेरे बिस्कुट रख देना। परंतु जब ऊपर जाना है आपने लाखों किलोमीटर ऊपर, वहां के लिए आपने कोई बिस्कुट तैयार, कोई क्रेडिट कार्ड तैयार किया है? नहीं, क्योंकि मनुष्य भौतिकवाद में ही घूमता रहता चारों तरफ। कभी दुबई के लिए चक्कर लगाएगा तो 8 दिन रह के आ गया, कभी बंबई के लिए चक्कर लगाएगा तो पूरी सूटकेस ब्रीफकेस भर भर के ले जाते हैं, परंतु ऊपर परमात्मा के लिए क्या भर के ले जाएगा? क्योंकि यहां से जब आदमी अपनी आत्मा में से निकल के परमात्मा के पास जाता है तो यहाँ शरीर रह जाता खाली। उस शरीर को ही उनके घर वाले, हमारे घर वाले उदाह संस्कार कर देते हैं। शमशान घाट तक जाने के लिए ना कोई मोटर कार है, ना कोई बंगला है, ना कोई पैसा है, ना कुछ। जैसे आता है वैसे ही जाता है। तो गुरु महाराज कहते कि उसके लिए तुम तैयारी कर लो। गुरु महाराज कहते थे कि लिया दिया तेरे संग चलेगा, धर्म कर्म का नाता है, और साईं नाम की चिंता कर ले, देने वाला दाता है। गुरु महाराज कहते थे कि एक परमात्मा की चिंता कर, क्यों देने वाला बहुत भंडार भर देगा तेरे लिए। और घट में ही गमना, घट में ही जमना, घट में ही गुरु का द्वारा है, और घट में ही लागे बाग बगीचा, घट में ही सींचन हारा है। धरती उड़ोना और धरती बिछोना धरती में ही मिल जाना है, और साईं नाम की चिंता कर ले, देने वाला दाता है। गुरु महाराज के कहने का भाव ये था, लिया दिया, लिया का मतलब कि प्रभु का हमने नाम लिया मुख से, प्रभु का नाम लिया, भजन किया, गुरु मंत्र लिया, गुरु दीक्षा ली, और गुरु दीक्षा लेके गुरु महाराज का नाम रोशन किया। हम भजन करेंगे तो गुरु महाराज का नाम रोशन आगे होगा। और हम नकारात्मक ऊर्जा रखेंगे, नकारात्मक विचार रखेंगे तो गुरु महाराज हमारे क्या करेंगे फिर? कि गुरु महाराज तो करेंगे पर उतना नहीं कर पाएंगे जितना हमें करना है, जितना हमें चाहिए। वो कहते थे कि भगवान का नाम लो मुख से। अगर परमात्मा तुमसे पूछेगा कि मेरे लिए क्या किया, कि भगवान में तेरा नाम लिया, दुनिया पे कीर्तन कराया और कीर्तन किया और दिया, मैंने अपने हाथों से कार सेवा दी, मैंने मंदिर में निर्माण में अपने सिर पे वजन ढो ढो के, परात ढो ढो के सामान पकड़वाया, सीमेंट पकड़वाया, रेता पकड़वाया, ईंटें दी, ये मैंने कार सेवा की, और भूखे को भोजन कराया, दान दिया। अब भगवान दूसरा प्रश्न पूछेगा कि मेरे लिए क्या लाया है? आप कह दो मैं कोई भिखारी नहीं हूं जो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं, मेरा क्रेडिट कार्ड खोल के देखो, उसमें तुम्हें सब पता लग जाएगा कि मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। तो गुरु महाराज की जो सत्यवाणी है ये बिल्कुल 100% सत्य है कि भगवान जी जरूर हमें 2 प्रश्न पूछेंगे, और 2 प्रश्नों के जवाब हमने अभी से तैयारी करनी है। मानवता लानी है सबसे पहले, कि किसी का हमने बुरा नहीं सोचना, हमने बुरा किसी का करना ही नहीं है। कोई हमारा बुरा कर रहा हो तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना, हमें सोचना है कि परमात्मा इसकी बुद्धि को ठीक कर दे,
जिससे किसी और का ही बुरा ना करे। परंतु आज के समय में हम क्या देख रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, एक दूसरे की टांग को खींच रहे हैं, ये आगे ना बढ़ जाए, ये आगे ना बढ़ जाए, ये सब में दौड़ लग रही है। परंतु हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो 84 लाख योनियां हैं, उनमें से हर एक योनि भोगनी पड़ती है, और उसमें सबसे उत्तम जो सर्वश्रेष्ठ योनि है वो मनुष्य योनि है। मनुष्य अपने हाथ से दान भी कर सकता है, मनुष्य अपने मुख से भजन भी कर सकता है, मनुष्य अपने हाथ से मुख से कीर्तन भी कर सकता है, और दूसरे को कार सेवा भी दे सकता है। परंतु और जो अपनी प्रजातियों में, उसमें नहीं हो सकता। उसमें क्यों नहीं हो सकता? कि मनुष्य का जीवन बड़ा सर्वोत्तम जीवन है, और जब ब्रह्मा जी विशेष कृपा करते हैं जीव के ऊपर, तब एक मनुष्य का जन्म देते हैं। परंतु जो मृत्यु लोक में आता है उसको जाना अवश्य है। ये कड़वा सच है कि मनुष्य पैदा हुआ है कि वो मरेगा नहीं, वो 100% मरेगा। क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी हमें यहाँ भेजते हैं मृत्यु लोक में, ऐसे ही जो हमारी आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो प्रभु के पास जाती है। शरीर हमारा यहीं रह जाता है। कोई 5 तत्व से हमारा जो शरीर है, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है, वो शरीर यहीं रह जाता है। और दूसरा शरीर हमारा एज इट इज आत्मा के साथ ऊपर भी जाता है। वहां जो नरक योनि भोगनी है, नरक योनि भोगना है, स्वर्ग भोगना, स्वर्ग भोगना है। और जैसे जो प्रश्न पूछे हमारे जो गुरुजी बताते थे, उनकी तैयारी अवश्य कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, क्या मेरे लिए किया और क्या मेरे लिए लाया है। लाने का मतलब है अपना क्रेडिट कार्ड। आजकल हम देखते हैं पर्स में एक छोटे छोटे कार्ड होते हैं, किसी भी एटीएम में जाओ, उसमें निकाल लो, 2 लाख निकाल लिए, 5 लाख निकाल लिए, उसमें थे तो नहीं, क्रेडिट कार्ड ही डालते, मशीन अपना भी दे देती है कि उसकी वैल्यू है, उसकी इंपॉर्टेंस है कार्ड की। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, उसमें से निकल के आ जाते हैं अपना। ऐसे ही हमारे जो दान करेंगे, नाम लेंगे परमात्मा का, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, गुरुमुखी होके। गुरुमुखी का मतलब होता है नाम दान लेके, गुरु मंत्र लेके, गुरु दीक्षा लेके, गुरु बना के, गुरु की शरणागति, गुरु के प्रति भाव बहुत जरूरी है। तो वो क्रेडिट कार्ड हमारा भर जाएगा फुल, करोड़ों अरबों रुपए हो जाएंगे, अरबों मंत्र पहुंच जाएंगे भगवान के पास में। और भगवान जब क्रेडिट कार्ड डाल के देखेगा, वो कहेगा बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया है। बोल श्री गुरु महाराज की, श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्रीमन नारायण नारायण हरि नारायण हरि।